देखिए, जिन्हें परमात्मा चाहिए जी तो उन्हें यह जानना चाहिए कि वास्तव में परमात्मा कौन है, कैसा है, मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, परमात्मा किन्हें कहते हैं, आत्मा किन्हें कहते हैं, जीवात्मा किसे कहते हैं, भक्ति कितने प्रकार की होती है, कौन सी भक्ति से हमारा कल्याण होगा, गुरु कितने प्रकार के होते हैं, कौन से गुरु से कल्याण होगा। समझ रहे हैं? गुरु किनको मतलब कहते हैं, सदगुरु किनको कहते हैं और जगत गुरु किनको कहते हैं। जब तक इसका भेद नहीं जानेंगे ना, जब तक मानव जीवन का जो मूल उद्देश्य है उसका ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि जब तक जीव, गीता में भगवान कहते हैं कि अगर हे अर्जुन, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तभी जो है ब्रह्म का स्वरूप का ज्ञान होता है। तो भागवत हमें क्या सिखाती है? मरने की प्रेरणा देती है और कथा भाव उत्पन्न करती है। समझ रहे हैं? और गीता हमें मरना सिखाती है, लेकिन मरने की जो विधि है वो गीता में है कि मरा कैसे जाए। क्योंकि जब तक जीव जीते जी अपने उद्देश्य को नहीं समझेगा, क्योंकि यहाँ मरने की कला से ही कि मृत्यु ही अमर है। हाँ, तो ये सब जानने के लिए जो है पूर्ण रूप से संपर्क भी कर सकते हैं। और घर में किसी प्रकार से कोई बाधा है तो हम, जैसे कोई समस्या है, हाँ, तो उन समस्याओं का समाधान भी है। जी हाँ, समझ रहे हैं? तो महाराज जी, जैसे कोई गृहस्थी जीवन घर में है, गृहस्थी जीवन में जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए कौन सी भक्ति मार्ग सही है, कौन सा अपनाए भक्ति मार्ग? सबके लिए एक ही है। अच्छा, हाँ, सबके लिए एक ही है। सत्संग सुनेंगे ना, उनके संशय दूर होगी। अच्छा। क्योंकि बिना संशय, बिना सत्संग के हाँ, क्योंकि संशय ही मूल है। असंशय तभी होती है जब जीव को किसी प्रकार से जो है विचार उत्पन्न होते हैं, प्रश्नों के उत्तर न मिलने के कारण जो है संशय होती है। हाँ, तो जिस भगवान को लेकर के अध्यात्म में घर में जीवन कैसे सुखी होंगे, कैसे जीवन सही से जिए। क्योंकि घर में पैसा कमाते हैं, पैसा रहता नहीं है, एक तरफ से आते हैं मेहनत से, ऐसे ही पैसा चले जा रहे हैं। कई द्वार होते हैं, बीमारियों में, परेशानियों में जो है लोग जूझ रहे हैं। तो उनसे बचने के लिए जो है संपर्क करें। सत्संग के द्वारा जो है सब कुछ बताया जाएगा। हाँ, जिससे उनका जीवन सफल हो, जीवन अच्छा हो। तो दोस्तों, आप देखे होंगे कि महाराज जी कुछ बताएं, जो आपके कुछ मन में संशय हो, कोई भी समस्या हो, तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो महाराज जी से हम आपको सत्संग कराएंगे और वार्तालाप भी कराएंगे दोस्तों। अब दोस्तों, महाराज जी अब टिक्कर बनाएंगे, तो हम उनका प्रसाद का आपको दिखाएंगे किस प्रकार से महाराज जी भोजन प्रसाद बनाते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, महाराज जी तवा साफ कर रहे हैं और टिक्कर बनेगी। और यहाँ हमारे महाराज जी बैठे हैं तो भजन कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। महाराज जी आप पहले टाठी घाट में रहा करते थे? झूरी आश्रम। अच्छा, झूरी आश्रम में। अच्छा, तो वहाँ महाराज जी कब से वहाँ रह रहे हैं, कितने वर्ष रहे? ज़्यादा नहीं, हम यहाँ पर रहे हैं। ज़्यादा हम भ्रमण में अपना जो है हाँ, समय दिए हैं, ज़्यादा भ्रमण में। क्योंकि भ्रमण से संतों के सेवा में ही सब कुछ है। अच्छा, हाँ, तो हमेशा संतों की सेवा पहले, जो दास का जो भाव है प्रभु की कृपा से वो हुआ। अंत में फिर गुरु की प्राप्ति हुई। क्योंकि संत सेवा से ही गुरु मिलते हैं। अच्छा, हरि सेवा ही विचार है, गुरु सेवा फल एक, तासु पटंत्र ना तुले संतन कियो विवेक। संत ने विवेक करके बताया गुरु की प्राप्ति कैसे होगी, तब जा करके गुरु मिले। पहले संतों की सुनो, संतों की सुनो, अपने जीवन में उतारो। सब काहू का लीजिए साचा शब्द निवार, और पक्षपात न कीजिए कहे सदगुरु विचार। जब हम सभी संतों की सुनते हैं ना, और सार सार को ग्रहण कर लेते हैं, किसी तरह से कोई जो है भेदभाव ना करें उनमें। भेदभाव कभी नहीं, जब तक सत्य का ज्ञान न हो तब तक जो है। महाराज जी, साधु संतों का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि तो बताया गया है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो में। हाँ,
ये पंक्तियां हैं महाराज जी जिसके बारे में हाँ, तो कहते हैं पक्ष पक्षी के कारण जीव हंस 84 जाए, जी निपक्ष होए सदगुरु ब्रह्म को सोई भक्त संत सुजान। जी जो जब तक सत्य जिसलिए आया है जीव, या दुनिया में आकर छांट दिए तू ऐठी, लेना हो सो ले ले, उठी जाती है बैठी, जी। ना जाने ये शरीर कब छूट जाए कोई ठीक नहीं है। हाँ, इसीलिए सभी संतों की सुनो, जब तक सत्य का ज्ञान न हो, जब तक किसी की निंदा, किसी में कमियां ना ढूंढे, अपने में कमियां पहले ढूंढो जी कि हम में क्या कमियां हैं, वो कमियों को निकाल के अंदर से फेंक दो। जी और ये तभी संभव है जब सभी संतों की सुनेंगे और अपने जीवन में सार सार उतारो। किसी की अगर निंदा किए तो 184 में चले जाओगे। हाँ हाँ, तो इसीलिए पक्षपात नहीं करना चाहिए। जी, साधु के ज्ञान को महत्व देना चाहिए। हाँ, बाकी ज्ञान का महत्व तो उनकी क्योंकि जाति कहते हैं वाणी कहती है हाँ कि गुरु करे सो ना कर, जी और गुरु कहे सो कर। गुरु कहे सो कर, समझ रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो तो विश्व कल्याण के लिए शिष्य की परीक्षा भी लेते हैं कई प्रकार से। तो जो इसमें निपुण होता है वो पार होता है, और जो इसमें भेदभाव देखते हैं, कहते हैं सदगुरु की गति हृदय धारो और सकल बकवाद निवारो। और गुरु के सन्मुख वचन न कहे सो शिष्य रहनी गहनी शुक्ल है। वही शिष्य को रहनी गहनी सब कुछ अच्छा रहता है जो गुरु के सत्संग को सुनने के बाद उनसे कोई पक्षपात ना करे। हाँ, क्योंकि मुख पर वचन करे परमाना और घर घर जाए करे विज्ञाना। अब मुख पर कह दिया हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी, और बाद में विज्ञाना मतलब जा करके कमियां ढूंढते हैं और बताते हैं लोगों को। तो उसे बताए हैं, कहते हैं कि गुरुद्रोही की पैड पर जे पग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े सदगुरु कहे कबीर। तो रामदास कबीर जी जो हैं उनकी वाणी के द्वारा सदगुरु ब्रह्म की वाणी कहती है कि वो 84 में चला जाता है जो पक्षपाती होता है। इसीलिए सबको ज्ञान सुनो, सार सार को। हंस, हंस मतलब जीवात्मा क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हंस के समान है। ईश्वर का अंश है ना, और परमात्मा परम हंस है। तो हंसों में क्या विशेषता होती है कि दूध में अगर पानी मिला के अगर दिया जाए पीने के लिए तो दूध को ग्रहण करता है हंस, पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही संतों के द्वारा जो भी सुनने को मिले, क्या सार सार को ग्रहण कर लो, असार को छोड़ दो। समझ रहे हैं? हाँ। और भोजन क्या है उसके लिए हंसों का? वो है मोती। जो शंख में जो मोती शंख कहाँ रहते हैं? समुद्र की गहराई में। तो गहराई में शंख क्या करता है? उन गुणों को एकाग्रित करता है जिससे मोती बनती है, जिससे मोती बनती है। और वो बिखर करके फिर शंख छोड़ता है तो ऊपर आता है। लेकिन वहां पर जो है हंस और बोगला दोनों होते हैं समुद्र तट पे। तो जब हम दूर से देखेंगे तो पहचान नहीं कर पाएंगे कि हंस कौन सा और बोगला कौन सा है। समझ रहे हैं? तो नहीं पहचान होने के कारण जो है हम दोनों को एक ही मान ले बैठते हैं। लेकिन कहते हैं ना, वाणी से पहचानिए साधु चोर की, हाड अंदर की करनी से निकले मुंह की बात। तो जब वहां पर जाएंगे, नजदीक जाएंगे, तभी तो जान पाएंगे ना कि कौन हंस है कौन बोगला है। उसके आहार से, उसके विचार से। समझ रहे हैं? खान पान रहन से। समझ रहे हैं? इसीलिए कहा है कि जंगल न होते तो मोर कहाँ छिपते, और साधु न होते तो चोर कहाँ छिपते हैं। तो बहुत से चोर तो तर गए, डाकू तर गए, अंगुलीमाल डाकू जैसे तर गए भगवान बुद्ध के शरण में आके। रत्नाकर डाकू जैसे ऋषि नारद संतों के दर्शन से तर गए। लेकिन बहुत से ऐसे हैं कि अभी बैठे पड़े हैं कालनेमी की तरह। हाँ, ऐसे ऐसे भी हैं। तो इसलिए कहा है कि मोती को वही चुभता है जो हंस होता है। तो मोती क्या है? ये गुप्त बातें हैं। हाँ, जिसके द्वारा जो है जीवों का कल्याण होता है। हाँ, तो पहले मोती की प्राप्ति तभी होती है जब दूध और पानी दोनों मिले हैं ना जगह जगह पर, तो उसे छान छान के पहले पी लो, उस योग्य बनो। कहते हैं निर्मल मन जन सोही मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पहले सबका सत्संग सुनो, कथा सुनो, उससे अपना मन को जो है निर्मल करो। जब निर्मल हो जाएगा
तो वो सभी गुरु के श्रेणी में आते हैं। वो वाणी और शब्द क्या कहलाते हैं? गुरु के श्रेणी में। लेकिन जो सदगुरु की जो प्राप्ति है वो उससे जब मन और शुद्ध हो जाएगा तब जाकर के जगत गुरु कृपा करेंगे। हाँ, क्योंकि मन कर्म वचन छोड़हु चतुराई, छोड़त ही मिली है रघुराई। हाँ, छोड़ेंगे तभी मिलेंगे रघुराई, ऐसे नहीं मिलेंगे। मन अगर शुद्ध नहीं है, मूल है मन। कहते हैं राम नाम जप थीर होई, मोक्ष मार्ग का मंत्र दोई। कहा पढ़ो भगवत गीता, मन जीता जिन त्रिभुवन जीता। मन जीते बिन झूठा ज्ञाना, 4 वेद 18 पुराना। समझ रहे हैं? 4 वेद 18 पुराण कंठस्थ कर लिया सभी कुछ, और मन बस में नहीं है तो इसी माया रूपी संसार में रह जाएगा। समझ रहे हैं? तो मूल है मन। क्या सतगुरु ऐसा चाहिए जैसे शुभ सुहाय, सार सार तो गहरे थोथा दे उड़ाए। हाँ, तो बहुत से हैं कि सुनते तो हैं लेकिन एक कान से सुनेंगे, एक कान से निकाल देंगे। उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? पड़ता है। कब? जब स्वयं धोखा खाता है तब। जी महाराज। समझ रहे हैं? अब जैसे लोग कहते हैं, संत कहते हैं कि नशा छोड़ दो, ये छोड़ दो, नहीं छोड़ते हैं, गुटखा छोड़ दो, नहीं छोड़ते हैं। अंत में जब उनको हानि होती है तो अपने आप छोड़ देते हैं, पहले से नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो वाणी सुन रहे हैं कि मानव जीवन जो है बहुत दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलेगा। अंत काल जब आएगा तो फिर कोई नहीं काम आएगा, तो उस समय पछतावा होगा। अंत समय जब चले अकेला, आंसू भर भर रोएगा। हाँ, मोह माया में जाओगे, फिर न रहेगी बांस न बजोगी बांसुरी। हाँ, इसलिए भक्ति करो, अपना मानव जीवन का कल्याण करो। समझ रहे हैं? कहते हैं गुरु का भी पहचान है। गुरु के लक्षण 4 बखाना। गुरु बनाने के लिए कि गुरु किनको बनाए, अगर गुरु बनाना है तो गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद और शास्त्र ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन क्रमवाणी, तीजे समदृष्टि सृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। गुरु के लक्षण जो होता है ना, बताया कि गुरु हम किनको बनाएंगे जिससे अपना कल्याण होगा। हैं? तो कहा है कि प्रथम तो वेद और शास्त्रों का निचोड़ ज्ञान होना चाहिए। जी महाराज। समझ रहे हैं? जी। और दूजे हरि भक्ति मन क्रमवाणी, हरि की भक्ति मन कर्म वचन से वो सत्यनिष्ठ हों। और तीसरे में क्या है? सम दृष्टि सृष्टि कर जानी, पूर्ण रूप से सृष्टि का ज्ञान होना चाहिए। समझ? अलौकिक रचना लौकिक रचना कहाँ से जीव आया है, जिस समय ये धरती ये भूमि नहीं थी। हाँ, इस रचना में इस लोक में कुछ भी नहीं थी। कहते हैं धुंधु कयार अनंत जुग बीते, जा दिन कागज कहो किन चीते। जा दिन नाथे पिंड नहीं प्राणा, नहीं पानी पवन जिमिया समाना। कच्छ मच्छ कुरम नहीं काया, शेष महेश गणेश न ब्रह्मा, नारद सारद न विश्वकर्मा। सिद्ध 84 न 33, 9 अवतार नहीं 24। 5 तत्व नाही गुण तीना, नाद बिंद नहीं गढ़सीना। चित्रगुप्त ने कृत्रिम पाज, ये धर्म राय नहीं पंडित काज। धुंधुकार अनंत जुग बीते। जब ये सृष्टि धुंधुकार थी तो जीव जब इस माया रूपी संसार में आया तो क्यों आया? हैं? किस चीज की कमी हुई थी? इससे पहले तो अप्रकट था जीव, अपने परम निज धाम में था। तो कैसे आया, किस कारण से आया? समझ रहे हैं? तो पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। अलौकिक रचना अलौकिक रचना, जहाँ आनंद लोग कहते हैं ना, उसकी रचना कैसे हुई, यहाँ की रचना कैसे हुई, ये पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। कैसे एक ब्रह्म, कैसे श्री ब्रह्मा विष्णु महेश इतने बहुत सारे रूप ले लिए। समझ रहे हैं? तो ये सब ज्ञान होना चाहिए। और चौथे वेद विधि सब कर्म, वेद के द्वारा जो है शास्त्र प्रमाणित यज्ञ आदि जो है अनुष्ठान कर्म जो है करवाना चाहिए। हाँ, ये गुरु के लक्षण है। और जिनमें ये लक्षण नहीं है तो गुरु नहीं, गुरुवा है। हाँ, जो गुरु बन बैठे हैं। समझ रहे हैं?